क्वेश्चन दिया है आपका डी 82 सेंटीमीटर 8 mm बाई 8.5। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है। ये कैसे पता चला? जैसे आपको पता है ना कि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। अगर आपको इस तरह का प्रश्न आता है तो छोटे से बड़े में आपको बदलना है, जैसे मीटर से यहाँ पर किलोमीटर में, उसी प्रकार यहाँ पर मिलीमीटर है ये, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम कैसे बदल सकते हैं इसको? आपको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है 8 mm, इसको हम cm में बदलेंगे, यानी कि सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 8 mm बराबर 8/10 cm, यहाँ पर ये फिर 0.8 cm हो जाएगा। इसी तरह आपको लिखना है, थोड़ा काली नीली पेन का भी यूज़ कर लीजिएगा। तो आपको दिया गया है 82 सेंटीमीटर और 8 mm। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 82 प्लस 8 mm के जगह हम 0.8 cm अब लिख सकते हैं, और इसको आपस में हम अब ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले 82 cm था, 82 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर था। इसके वजह से हम इसको अलग अलग लिखते थे और ऐड भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं, mm को cm में बदल दिए हैं। अब ये भी cm, ये भी cm, तो cm मिल जाएगा, तो फिर 82.8 आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। अब इसका गुणा आप 8.5 से करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 615 लीटर 36 ml इंटू 9.5। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। जो छोटी चीज़ है इसको आपको बड़े में बदलनी है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो छोटी वाली चीज़ को बड़ी में बदलनी होगी। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर है, कितना है ये 36 मिलीलीटर दिया गया है, तो हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर होता है। इसे आप ध्यान से लिख लीजिए। हम लास्ट में कुछ फार्मूला लिख देंगे, आप उसे अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 36 ml बराबर हो जाएगा 36/1000, सिंपल। तो इसको आप जब करोगे तो 1 2 3 30 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ही अंक है, तो इसके पहले हम 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद पॉइंट। समझ में आया? तो अभी आपका किस में बदल गया? लीटर में, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है? 615 लीटर 36 मिलीलीटर। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, क्यों अभी नहीं, अभी यहाँ पर लिखना होगा 615 प्लस 36 ml में है, इसको हमने लीटर में यहाँ पर बदला है। कितना आया है? 0.036। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 615। इसको आप जब अलग से रफ कॉपी में ऐड करोगे, आपने रफ कॉपी खरीदा है ना अभी, तो उसमें आप ऐड करके देखिएगा, इतना ही आएगा, एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो ये लीटर में आ गया आपका। अब इसको आप 9.5 से गुणा करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपने अगर अभी तक के सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये भी आपको सरल लगेगा। सबसे पहले ये देखिए, ये लीटर है और ये किलो लीटर है। इसे हम पढ़ते हैं किलो लीटर। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम ये छोटी चीज़ है, इसको हम बड़े में बदलेंगे और फिर 82 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1/1000 किलो लीटर होते हैं। इससे आपको फिर से कहीं पर क्या, यहीं पर लिखकर डब्बा बंद कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी पेज खोले तो ये ध्यान में आ जाए। तो यहाँ पर 250 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 250/1000 किलो लीटर। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर 20 यहाँ पर है ना, 100 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने अंक हैं देखो, 1 2 अंक है, तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो कितना आएगा? 0.25 किलो लीटर। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। आप थोड़ा काली नीली पेन का यूज़ कर लीजिएगा, हम केवल नीली पेन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है? 6 किलो लीटर
250 लीटर, यही तो दिया गया है ना क्वेश्चन में। अब हमने 6 को किलो लीटर में लिखा है, ये 250 को हमने किलो लीटर में यहाँ पर बदल दिया, कितना है 0.25 ना। अब इसको हम बदल दिए तो अब इसको ऐड भी कर सकते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्यों किलो लीटर, सॉरी किलो लीटर। अब जब आप इसका 82 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, आप इसका गुणा करा लीजिएगा।